Assalamu alaikum dear viewers, welcome back. I hope you are all doing well. viewers, आज की वीडियो में हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे सार्क. ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसकी फुल फॉर्म, फिर डेफिनेशन, फाउंडेशन, मेंबर्स को डिस्कस करेंगे और ऑब्जर्वर स्टेटस मेंबर्स को डिस्कस करेंगे, ओरिजिन को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी ऑर्गेनाइजेशन की, और कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है सार्क की. लास्ट समिट ऑफ सार्क कब हुई थी. फिर एक ऐसी ट्रिक भी है जिससे हम मेंबर्स को याद कर सकते हैं. सार्क के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके नेम याद कर सकते हैं. ठीक है, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सार्क की फुल फॉर्म क्या है. साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका ये सार्क है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन है सार्क इज़ द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियो पॉलिटिकल एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया. जियो पॉलिटिकल मीन अर्जी सियासियात, यूनियन ऑफ स्टेट्स है इन साउथ एशिया में. ठीक है, फाउंडेशन कब हुई थी. फाउंडेड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985 में. ठीक है, ढाका में 8 दिसंबर 1985 में इसको फाउंड किया गया. हेडक्वार्टर है इसका सेक्रेटरीट काठमांडू नेपाल में. ठीक है, नेपाल के कंट्री सिटी काठमांडू में. करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क कौन है. इजाला रुवान वीरकून है. ठीक है, जिनका ताल्लुक है श्रीलंका से. मेंबर्स कितने हैं इसके. अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका. ये इसके मेंबर्स हैं. किसके. सार्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स हैं ये. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वर स्टेटस मेंबर्स को. ऑब्जर्वर स्टेटस मेंबर्स कौन होते हैं. जो सिर्फ इसके बेनिफिट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इसके हमें अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इसके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हमें इसकी ज्वाइनिंग में हमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, कैसे क्या होता है. ठीक है, इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. अभी तक इसके मेंबर नहीं बने, परमानेंट मेंबर नहीं है. ठीक है, जो टर्की और रशिया हैं वो ऑलरेडी इसके मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस मेंबर हैं. लेकिन 9 कंट्रीज़ और हैं जो कहते हैं कि हम ज्वाइन करेंगे सार्क ऑर्गेनाइजेशन को. ऑस्ट्रेलिया है उनमें, चाइना, यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, तो मॉरिशियस है, म्यांमार, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ USA, रशिया and Turkey also willing to have in observer member status in SARC. ठीक है, ये आल्सो विलिंग है. सार्क का ऑब्जर्वर मेंबर स्टेटस है लेकिन ये मेंबर बनने के लिए भी विलिंग है. अब ओरिजिन को देखेंगे कि सार्क का ओरिजिन कहाँ से हुआ था. द आइडिया ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन मई 1980. ठीक है, मई 1980 में फर्स्ट इनिशिएट किया गया था इस आइडिया को. द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द 7 कंट्रीज मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलंबो इन अप्रैल 1981. कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल है, वहाँ पे इनकी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी जिसमें 7 कंट्रीज़, तब 7 कंट्रीज़ ही विलिंग थे. आई थिंक अफ़गानिस्तान नहीं थे, विलिंग थे इसका पार्ट बनने के लिए. और फिर इसका ओरिजिन हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन पे बातचीत हुई इन कंट्रीज़ की, फिर इसका ओरिजिन हुआ. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है. द साउथ एशियन रीजनल cooperation was set up when its charter was formally adopted on 8 December 1985. ठीक है,
8 दिसंबर 1985 को जब फार्मली एक फार्मल वे में अडाप्ट किया गया इसको, जब इसका चार्टर फार्मल वे में अडाप्ट हुआ 8 दिसंबर 1985 को, तो किस किस ने जो है वो इसको इसका पार्ट बने और किस किस की तरफ से अडाप्ट किया गया चार्टर को। हेड्स ऑफ द स्टेट आर गवर्नमेंट्स ऑफ हेड ऑफ द स्टेट आर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। ये थे जिन्होंने, ये मुल्क थे जिन्होंने अडाप्ट किया किसको, चार्टर को फार्मली और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, द मेन मोटो ऑफ सार्क इज़ टू वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन गोल ऑफ अचीविंग सोशल, cultural, economic growth for all the people belonging to the above regions। अब उनका गोल क्या था कि वो क्या करते हैं, वर्क टूवर्ड अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। ठीक है, जिसमें वो गोल कौन सा था, अचीविंग क्या करना था, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल समाजी सकाफती और माशी जो ग्रोथ थी वो किसकी, आल पीपल बिलोंगिंग टू द अबव रीजन्स, यानी कि इन सब कंट्रीज़ के जो पीपल थे उनकी इन सब प्रॉब्लम्स के लिए जो है काम कर रहे थे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए या गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था कि वो प्रमोट करते थे वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, वेलफेयर के लिए, साउथ एशिया के लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते थे। इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, चाहते थे कि इम्प्रूव हो। ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन इसी पे काम कर रही है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। टू एसिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जल्दी से इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा करने के लिए इसका ये ऑब्जेक्टिव भी है, इसलिए बनी है। टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट को प्रमोट कर रहे। टू प्रमोट एक्टिव कोलाबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। ठीक है, एक्टिव कोलाबोरेशन है, म्यूचुअल असिस्टेंस है इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। किस किस में, एक्टिव कोलाबोरेशन है और म्यूचुअल असिस्टेंट है, बामी इत्तेहाद मदद है। ठीक है, और किस किस में, माशी, समाजी, सकाफती और टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड, इन सब फील्ड्स में है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है सार्क की, कि सार्क कंप्राइजेज 3% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। सार्क में 3% वर्ल्ड्स एरिया, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, 21% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, कितने, 21% दुनिया की पॉपुलेशन है इसके पास। 3.8% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। अब ग्लोबल इकोनॉमी का कितना पार्ट है इसके पास, 3.8%, मीन्स 2.9 ट्रिलियन US डॉलर्स ये कंटेन करता है। कौन, सार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी इसके दो और पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंस के। वर्ल्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद है। ठीक है, गुंजान आबादी है। मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, सरसब्ज़हेज़ इलाका है, एरिया है इसके पास दुनिया का सबसे। कॉमन प्रॉब्लम क्या है, अब सार्क की कॉमन प्रॉब्लम क्या है कंट्रीज़ की, लाइक पुवर्टी है, इलिटरेसी है, कम इल्मी है, माल न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाइयत की कमी है, नेचुरल डिज़ास्टर हैं लाइक फ्लड, अर्थक्वेक्स एंड स्टॉर्म्स वगैरह। ठीक है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है लाइक इंडिया और पाकिस्तान में है जैसे, ये दोनों भी तो सार्क के मेंबर हैं। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है, लो जीडीपी है, जीडीपी लो है, जैसे पाकिस्तान की जो है काफ़ी लो है इस इरा में। एंड पूर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, पूर सोशल और इकोनॉमिक जो है वो कंडीशन पूर है। अपलिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लास्ट समिट को डिस्कस करेंगे सार्क की,
The 19th summit of SAARC was a scheduled diplomatic conference which was originally planned to be held in Islamabad. 19th समिट जो थी वो शेड्यूल्ड डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस जो कि किधर होनी थी, इस्लामाबाद में होनी थी, प्लान था कि इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान ऑन 15 to 19 नवंबर, पाकिस्तान इस्लामाबाद में 15 से 19 नवंबर को 2016 को होनी थी, बट गॉट कैंसल्ड, लेकिन कैंसिल हो गई आफ्टर एन अटैक ऑन इंडिया आर्मी कैंप इन कश्मीर। जब इंडिया आर्मी आर्मी का कश्मीर के कैंप पे अटैक हुआ तो तब कैंसिल हो गई थी लास्ट समिट। ठीक है, 19th समिट होनी थी इस्लामाबाद में जो कैंसिल हो गई थी। अब ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर सार्क कंट्रीज़। अब क्या ट्रिक है जिससे आप सार्क कंट्रीज़ को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं? तो ट्रिक है, ये वर्ड है, 2 वर्ड्स हैं, MBBS स्पेन। ठीक है, MBBS स्पेन। वी कैन रिमेंबर द नेम ऑफ सार्क कंट्रीज विद दिस ट्रिक, MBBS स्पेन। M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, फिर B से भूटान, फिर S से श्रीलंका, फिर P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया और N पेन का आखिरी नेपाल। In this way we can easily remember the name of SAARC countries with these words, MBBS Spain. I hope आपको SAARC ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन हो गई होगी। वीडियो फुल वॉच करें तो ज़्यादा समझ में आएगी। और आखिर पे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ट्रिक्स और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।